तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने पिछले के नोवेल एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावे ने डॉजन को ब्रेक थ्रू कर लिया। ये देखने के साथ ही जिनसी और मॉस टाइप के एलर काफी खुश हो गए थे। इसके साथ साथ उन्हें इस बात का डर भी लग रहा था कि अगर सावे ने इसके लिए मना कर देता है तो वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सावे भी अब उनके लेवल पे आ चुका है। जिस वजह से अगर सावे ने उनकी मदद करने से मना किया तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन सावे ऐसा इंसान नहीं था कि वो किसी को धोखा दे, इसीलिए वो अपनी स्टोरिंग में कागज निकालते हुए मॉस टाइप के एल्डर को दे देता है। अब इस कागज के अंदर कुछ होप्स के नाम लिखे हुए थे, जिसकी मदद से सावे इस बिल को रिफाइन कर सकता था। ये देखने के साथ ही वो मॉस टाइप के एल्डर यहाँ से निकल जाता है ताकि वो उस होप्स को इकट्ठा कर सके। अब उसके साथ ही सावे ने गूक्लैंड के बारे में बातें छेड़ दी थी। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ से लास्ट पार्ट एंड हुआ था, जिनसे सावे से सवाल करते हुए कहता है क्या तुम्हारा गूक्लैंड के साथ कोई पंगा है। अब ये सुनने के बाद सावे ने एक स्माइल से कहता है कि मैं तो गूक्लैंड को सही से जानता भी नहीं, इसीलिए मेरा उससे पंगा होना तो काफी दूर की बात है। अब सावन की इन शब्दों को सुनने के बाद जिनसे एक रिलीफ फील करते हैं। फिर जिनसे अपने माथे से पसीने पोंछते हुए सावन से कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि सेंटर प्लेन के अंदर हॉल ऑफ सोल, पिल टावर और बीस्ट टाइप इन तीनों के एक लाइन से काफी फटती है। अब ये सुनने के बाद सावन एक बार फिर से हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है आखिर गूक्लैंड कितना पावरफुल है, जिनसे ये तीनों भी काफी डरते हैं। ये सब सोचने के साथ ही वो काफी हैरान हो जाता है और साथ ही साथ काफी परेशान भी। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये गूक्लैंड मैजिकल बीस्ट में आता है या फिर ह्यूमन में। ये सवाल आपको सावे ने किया था जिनसी से। अब इस सवाल को सुनने के बाद जिनसे एक गहरी सांस लेते हुए सावे से कहते हैं कि गूक्लैंड वैसे तो ह्यूमन में ही आते हैं, लेकिन ये जल्दी किसी फाइट को ज्वाइन नहीं करते और काफी लोगों को तो गूक्लैंड के बारे में पता भी नहीं है। भले ही वो काफी पावरफुल हो, लेकिन गूक्लैंड के बारे में काफी कम ही लोगों को पता है, और जिसे भी पता है वो गूक्लैंड के सामने झुक के रहते हैं, क्योंकि कोई भी जल्दी गूक्लैंड को ऑफेंड नहीं करना चाहता। अब जैसे जैसे जिनसी गूक्लैंड के बारे में बता रहे थे उसी तरह से सावन की हैरानी और भी बढ़ रही थी, और कुछ समय के अंदर जिनसी को जितना गूक्लैंड के बारे में पता था वो सब कुछ सावन को बता देते हैं। और जिनसी अपनी बातों को खत्म करते हुए कहते हैं अभी के समय कुछ ही फैक्शन है जो कि गूक्लैंड से बात करने की औकात रखती हो। दूसरी तरफ सावन को अब समझ में आता है कि यूनर ने ऐसा क्यों कहा था कि जब तक सावन डाओजोंग में एक्सपर्ट ना बन जाए वो उसे ढूंढने के लिए ना आए। लेकिन सावन को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि सावन वहाँ की प्रिंसेस है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जरूर वहाँ की किसी ग्रेट फैमिली से बिलोंग करती है, तभी तो यूनर की आइडेंटिटी इतनी खतरनाक है। ये सब सोचने के साथ ही सावन के चेहरे पे भी कुछ पसीने की बूंद आ चुके थे। अब जिनसी की बात पूरी हो जाने के बाद सावन उससे फिर से एक बार सवाल करते हुए कहता है कि आपको पता है कि गूक्लैंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब सावन की इस बात का जवाब देते हुए जिनसी उसे बताते हैं कि उन सभी ने अपना एक गूरेलम ओपन कर रखा है। जिनसी को पता था कि सावन को गूरेलम के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए सावन से कहते हैं गूरेलम वही बना सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो जाए, और ऐसे गूक्लैंड के एंसेस्टर ने भी किया है। उन्होंने अपना एक गूरेलम ओपन कर रखा है जिसके अंदर पूरे गूक्लैंड के लोग रहते हैं। अभी इस शब्दों को सुनने के बाद सावन फिर से एक बार शॉक्ड रह जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या ऐसे भी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फिर जिनसी सावन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं जहाँ तक रही बात हेडक्वार्टर के अंदर जाने की या फिर गूरेलम के अंदर एंटर करने की, तो वो मुझे नहीं पता आखिर उसके अंदर एंटर कैसे करते हैं। अब पूरी बात को समझते हुए सावेन अपने सर को हाँ मिलाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन गूक्लैंड के बारे में निकालना कोई मामूली बात नहीं थी। भले गूक्लैंड काफी पावरफुल हो, लेकिन सावेन अपने मन में कहता है मैं फिर भी यूनर के पास जरूर जाऊंगा। अभी के समय सावेन को ये नहीं पता था कि गूक्लैंड के अंदर कितने सारे एक्सपर्ट छुपे हुए हैं, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि हॉल ऑफ सोल से तो बिल्कुल कम नहीं होंगे। सावेन अपने दांतों को भींचते हुए अपने मन में कहता है भले ही गूक्लैंड काफी पावरफुल हो, लेकिन मैं मास्टर याओलू को रेस्क्यू करवाने के बाद गूरेलम में एंटर जरूर करूंगा ताकि मैं गूक्लैंड को ढूंढ सकूं। ये सब सावन जब अपने मन में कह रहा था तो उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन इन कामों को शुरू करने से पहले सावन को जिनसी को पूरी तरह से रिकवर करना था। अब कुछ समय बाद हम जिनसी को देखते हैं सुखी अभी के समय पानी से भरे हुए एक टब में बैठे हुए थे। दूसरी तरफ सावन अपने ग्रीन फ्लेम से उन सभी होप्स को रिफाइन करते हुए एक लिक्विड तैयार कर लेता है और उस लिक्विड को पानी के अंदर डाल देता है। अब जैसे वो लिक्विड पानी के कांटेक्ट में आती है तो पानी के अंदर से कई सारे हम बुलबुलों को निकलते हुए देख सकते हैं, जिस वजह से जिनसी को तकलीफ हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ सावन उससे कहता है आपको कुछ समय के लिए तकलीफ को झेलना होगा, तभी जाके आपके अंदर से फायर पॉइजन निकल सकता है। अब उसकी बातों को सुनने के बाद जिनसी भी ऐसे ही करते हैं। अब कुछ समय बाद सावन अपने पास से एक पिल निकालता है और उसे जिनसी के हवाले करते हुए उससे कहता है कि आप इसे कंज्यूम कर लीजिए। अब जैसे सावन ने ये कहा था उसी समय जिनसी ने भी उस पिल को खा लिया। जैसे जिनसी सावन के दिए हुए पिल को खाते हैं तो उनकी बॉडी में ठंडक फैल जाती है और उसके साथ
साथ ही साथ वो जो पानी था वो भी उसकी बॉडी में एंटर करने लगती है और इस कारण से जिंसी को थोड़ी बहुत राहत मिल रही थी और धीरे धीरे करते हुए उनकी बॉडी से फायर पॉइजन निकल रहा था। ये देखने के बाद वो दोनों ही शॉक्ड रह गए थे। इसके अलावा जैसे जैसे जिंसी के अंदर से फायर पॉइजन निकल रही थी उसी तरह जिंसी को काफी परेशानी हो रही होती है। ये देखने के साथ ही माउस ट्रैप का एल्डर परेशान हो जाता है, लेकिन तभी माउस ट्रैप के एल्डर की नजर सावन पे पड़ती है जो कि बिना किसी भाव को जिंसी को देख रहा था। फिर सावन की आवाज उनके कानों में आती है। वो उससे कहती है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ ही समय के अंदर जिंसी पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। अब ये सुनने के बाद माउस ट्रैप का एल्डर थोड़ा बहुत शांत हो जाते हैं। अब हम 8 घंटे के बाद देखते हैं जहाँ पर जिंसी अपने कपड़े को पहन रहे थे। दूसरी तरफ सावन उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहता है ये फायर पॉइजन आपकी बॉडी में काफी सालों से था, जिस वजह से इसे एक बार में नहीं निकाला जा सकता और आपकी स्पीड को देखते हुए लगभग मुझे 5 दिन लगेंगे और उसके बाद मैं आपको एक लिक्विड रिफाइन करके दूंगा जिससे आपको यूज करना है। लगभग 2 से 3 घंटे तक आपको उसमें सो करना होगा और ऐसा आपको 2 से 2.5 महीना करना होगा, जिसके बाद आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। अब सावन के शब्द को सुनने के बाद जिनसे खुश हो गए थे। वो खुश होते हुए सावन से कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सावियान। फ्यूचर में किसी तरफ से भी आपको कोई परेशानी या फिर कोई मदद चाहिए हो तो आप मुझे माउस ट्रैप में आकर ढूंढ सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। दूसरी तरफ सावन जिनसी की ऐसी बातें सुनने के बाद अपने सीने पे हाथ रख लेता है, क्योंकि अभी के समय सावन के अंदर भी एक पॉइजन था। ये बात हो रही है डीमन स्पॉट पॉइजन के बारे में। अभी तक सावन को एलीट डोजोंग नहीं मिला था, जिसकी वजह से सावन इस पॉइजन को अपने शरीर से नहीं निकाल सकता था, या फिर इसके अलावा सावन के पास एक और चारा था कि सावन इस पॉइजन को रिफाइन कर ले, लेकिन ऐसा करना सावन के लिए भी आसान नहीं था। जिस वजह से सावन अपने मन में कहता है अगर मैं इस पॉइजन को रिफाइन करके अपने द्विकी में कन्वर्ट कर लूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बड़ा टॉनिक होगा। ये सब सोचते हुए सावन काफी एक्साइटेड हो चुका था। अब लगातार 2 से 3 दिन सावन हेवनली मोनेट पूल पर रुककर जिंसी की बॉडी से पॉइजन को निकाल रहा था और इस वजह से जिंसी भी काफी हद तक रिकवर हो चुके थे और धीरे धीरे करते हुए उसकी स्ट्रेंथ में भी काफी बढ़ोतरी हो रही थी। ये सब देखने और महसूस करने के बाद जिंसी का एटीट्यूड पूरी तरह से बदल गया था सावन के लिए। अभी के समय जिंसी की आंखों में सावन के लिए साफ साफ रिस्पेक्ट देखा जा सकता था। अब इसी सीन के साथ हम इसी पार्ट को यहाँ पर एंड करते हैं। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको मेरी न्यूज सीरीज देख रहे हैं तो आप एंड स्क्रीन पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।